महाराष्ट्र चुनाव परिणाम आने के बाद और उससे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए और ये ईवीएम पर पहले से ही सवाल उठते रहा है, विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं। और जैसे पहले अगर हम बात करें, जब भाजपा सत्ता में नहीं हुआ करती थी तब भाजपा भी ईवीएम पर सवाल उठाया करती थी और बैलेट पेपर की मांग किया करती थी चुनाव में। अब कांग्रेस और विपक्षी दल इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी चुनाव परिणाम आने के बाद भी पवन खेरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाजपा को जहां पर बड़ा खेल करना होता है, जहां पर बड़ी लाभ लेनी होती है, ज़्यादा फायदा लेना होता है, वहां पर एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखती है और वहां पर पूरे मशीनरी को, चुनावी मशीनरी को हैक करके ईवीएम को अपने पाले में रख करके चुनाव जीतती है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा हमको बाई इलेक्शंस में, छोटे चुनाव में, छोटे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, वहां पर एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड दे देती है और वहां पर चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आता है। ऐसी बात पवन खेरा ने कही थी। और जहां पर समान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आता है वहां पर हम हार जाते हैं, विपक्षी दल हार जाते हैं, ऐसी बात पवन खेरा ने कही थी और ईवीएम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। अब महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। अब आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम हटाने की मांग करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग करेंगे। और इसके लिए वो, जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही हम ईवीएम को हटवाने के लिए एक पूरे भारत भर जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। ऐसी बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम पर सवाल
जब से ईवीएम आया है तब से उठ रहे हैं और इसको लेकर के कई बार विपक्षी दल और कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस याचिका को स्वीकार नहीं कर रही है। हाल ही में इस पर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि जहां पर विपक्षी दल जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं करते और जहां पर नहीं जीतते वहां पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जबकि विपक्षी दल और जैसे हम बात करें कांग्रेस की भी, तो वो लगातार जहां पर जीत रहे हैं वहां पर भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जैसे लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी हमने देखा था किस प्रकार से संसद के भीतर अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अगर 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं लोकसभा की पूरे यूपी में, तो भी जो है मैं ईवीएम पर सवाल उठाता रहूंगा और ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज उठाता रहूंगा। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी, यानी कि 80 सीट जीतने के बाद भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, ऐसी बात अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कही थी। और अभी विपक्षी दलों के कई ऐसे नेता जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हुए गए थे और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि याचिका को स्वीकार कर लीजिए, ईवीएम को हटवा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने के आदेश दीजिए करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाने वाले थे उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कई लोकतांत्रिक देशों ने ईवीएम से चुनाव करवाए पहले, लेकिन बाद में उन्होंने ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर का रास्ता अपना लिया, तो भारत को भी बैलेट पेपर का रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसी बात भी याचिका में उन्होंने कही थी। दूसरी बात, उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि एलन मस्क जो आईटी सेक्टर के जानकार हैं, कंप्यूटर सेक्टर के जानकार हैं, जो अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बना चुके हैं, अमेरिका के नासा के साथ मिलकर के काम करते हैं, उस क्षेत्र में जो वो एक जानकार व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि एआई के दौर में ईवीएम सेफ नहीं है और ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहिए। अमेरिका में भी उन्होंने कहा कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहिए, अमेरिका में तो इलेक्शन बैलेट पेपर से ही कराए जाते हैं। तो एलन मस्क का भी हवाला जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार नहीं कर रहा है। हमारे देश की न्यायपालिकाओं को, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर वहां पर चंद्रचूड़ बैठे हों या फिर देश की अन्य न्यायपालिका हो, वो ये 2 घंटे के भीतर ये आदेश दे देंगे कि किसी मस्जिद के भीतर मंदिर को ढूंढने चले जाओ करके, छानबीन कर लो, वहां पर सर्वे कर लो। एएसआई की टीम को जो है 2 घंटे के भीतर जो है वहां पर सर्वे करने के लिए भेज देंगे। लेकिन जब अहम मुद्दों पर सवाल उठ रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव परिणाम में धांधली हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से पूरा का पूरा सिस्टम जो है भाजपा के लिए काम करता हुआ दिखाई देता है, पूरा का पूरा प्रशासन भाजपा के लिए काम करते हुए दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन चुनाव में हमने गोली तानते हुए देखा, हमने वोटरों के ऊपर बंदूक तानते हुए हमने देखा प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। इसी प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के गठबंधन के नेताओं ने पैसे बांटे, खुलेआम पैसे बांटे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई एक्शन नहीं ली। इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटती हुई देखा हमने। और पूरे के पूरे चुनाव में हम देखते हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग एक तरफा काम करता है, प्रशासन एक तरफा बीजेपी के पक्ष में काम करती है और फिर चुनाव परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में आते हैं। तो यहाँ पर ईवीएम पर तो सवाल ही है ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा का पूरा वर्तमान समय में अगर ईवीएम हैक भी नहीं हो रही होगी तो भी पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा ने हैक करके रखा हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद ईवीएम जैसे मुद्दों को नकारना और ईवीएम पर याचिका स्वीकार न करना, यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूल होगी और कहीं ना कहीं जो है लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, वो मूल्य नहीं रह जाएगा और एक अंधकार में दुनिया की ओर भारत जाने लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करे और एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा करके दिखाए पूरे देश भर में, और परिणाम कैसे आते हैं और ईवीएम से परिणाम कैसे आए हैं उनका आकलन और अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अगर ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर भी हम ले आएंगे तो जिस प्रकार से चंडीगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए वहां के प्रेसिडिंग ऑफिसर ने हेराफेरी की थी और विपक्षी पार्टी के वोट को जो है रिजेक्ट किया था, वैसी हरकतें भी होंगी। यानी कि बैलेट पेपर से भी चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं करा सकेगी भाजपा सरकार और वर्तमान का चुनाव आयोग। पूरा का पूरा सिस्टम जो है भाजपा के लिए काम कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम और चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, पूरा हैक करके वो पूरे देश में बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति में आप ईवीएम से चुनाव करा लीजिए या बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, कोई भी जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और ऐसे चीजों पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, तो ऐसे चीजों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है और मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढने के लिए भेज देता है। नमस्कार।